हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला, जो कि एसएसटी का टॉपिक है। एसएसटी का टॉपिक है यानी सामाजिक अध्ययन का टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। उसका पार्ट 5 लेकर आई हुई हूँ। पार्ट 5, क्योंकि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपने पढ़ लिया होगा। ना देखा हो तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा सुपर टेट की प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों। और कमेंट भी करिएगा। आपको सीटेट की अगर प्रिपरेशन करनी है जूनियर लेवल या प्राइमरी लेवल तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शेयर भी करिएगा साथियों, क्योंकि लॉकडाउन है तो सब लोग न्यू वैकेंसी तो श्योर आनी है। तो अभी से देरी क्यों, क्योंकि इस भर्ती में 69,000 आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं सामने आपके आ रही हैं। तो आपको अच्छे अंक लाने होंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। आपको भारत छोड़ो आंदोलन तक पार्ट 4 में बताया गया था, क्योंकि आपको टॉपिक समझना अति आवश्यक है, चैप्टर को समझना अति आवश्यक है। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें वन लाइनर, तभी आपके लिए 120 प्लस 130 प्लस लाना संभव हो सकता है। क्योंकि अगर आप जब तक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे या चैप्टर अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप वन लाइनर तो लर्न करके जाएंगे, लेकिन अगर डीपली ज्ञान नहीं रहेगा तो आप 100, 101, 102 से ज़्यादा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये सबके साथ ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए आपको 120 प्लस लाने 130 तो आपको चैप्टर में जाना पड़ेगा और डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे। 100 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन जैसे होंगे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के एंड में, जैसे ही आपका चैप्टर एंड होता है वैसे ही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। जिसके पास बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो वो पूरा चैप्टर को अच्छे से डीपली रीड कर सकता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लेगा। फिर बाद को जब वैकेंसी न्यू आ जाएगी उसके बाद फिर श्रृंखला चलेगी वन लाइनर की। तो आपके लिए 2-3 फ़ायदे हैं, 2-3 रिवीजन होंगे। तो सुपर टेट के लिए एसएसटी की क्लास तो मस्ट ही है, और साथ ही साथ जो जूनियर लेवल टेट देते हैं उनके लिए भी एसएसटी की क्लास मस्ट है, क्योंकि जीएस आता है जूनियर टेट में, और साथ ही साथ सीटेट जूनियर में भी जीएस मस्ट है। तो जीएस तो हर किसी के लिए मस्ट है, तो उसको पढ़ना अनिवार्य है। वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें जीएस पूछी जाती है तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी आपकी न्यू मजबूत नहीं है, तो बेसिक के लिए ये वाली एसएसटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। रेड बटन प्रेस करके आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकते हैं इस चैनल का। साथ ही साथ शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा किस टॉपिक पे और आपको किससे रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। और हाँ दोस्तों, ऊबिएगा नहीं, क्योंकि टॉपिक लंबे रहते हैं। एसएसटी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट लेके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका चैप्टर भी बोरिंग नहीं लगेगा, आपका एंड भी हो जाएगा और 100 क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये लास्ट है आज का
जो पार्ट है 5 लास्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था। आपको पता ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता मिली थी तो उसमें बहुत लोगों का योगदान था, तो इसलिए चैप्टर ये बड़ा है, पार्ट 5 में डिवाइड है। और जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको पार्ट 4 देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको शुरुआत से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप शुरुआत से नहीं समझेंगे तो बीच के पार्ट में आपको कम समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, सीटेड अगर आप चाहते हैं तो मैं पार्ट इसका 5 ख़त्म हो जाएगा, इसके क्वेश्चन करा देंगे, तो सीटेड स्टार्ट कर दूं जैसा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको सुपर टेट ही करना है तो मैं सुपर टेट कंटिन्यू करती रहूँगी। और सुपर टेट का किसी ने सिलेबस कहा था तो उसका संपूर्ण सिलेबस बस आपको इस पार्ट के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। संपूर्ण सिलेबस सुपर टेट का आपको पूरा कंप्लीटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का 14 सब्जेक्ट का डीपली अंदर के टॉपिक वाइज डिस्कशन के साथ आपको संपूर्ण सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आपसे बातें भी ज़्यादा हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। CR फार्मूला। CR फार्मूला देश के सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के उद्देश्य से 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख बातें निम्न थी। CR फार्मूला क्यों पढ़ा? क्योंकि सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का ये फार्मूला था, इसीलिए CR फार्मूला नाम पड़ा। और ये समस्या को सुलझाने का उद्देश्य से 10 जुलाई 1944 को गांधी जी ने एक स्वीकृति से सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख बातें निम्न थी। पहला पॉइंट था भारत के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करने के लिए कमीशन नियुक्त की जाए। ये पहला कारण था कि भारत के जो उत्तरी पश्चिम व पूर्वी भाग हैं उसमें स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक, जहाँ पे मुस्लिम संख्या में ज़्यादा हैं, उन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए कमीशन नियुक्त की जाए। दूसरा पॉइंट था वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, यातायात एवं अन्य अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। मतलब जो वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर जिन क्षेत्रों में निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध में विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए। और देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, यातायात एवं अनिवार्य विषयों के समझौते, जैसे आपका देश किसी भी जाति धर्म से बट रहा है तो उसमें रक्षा की जाए और यातायात अन्य अनिवार्य समझौते, आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। ये दो शर्तें, यानी ये दो बातें निम्न थी CR फार्मूला में। उसके बाद वेवेल योजना क्या है उसके बारे में जानते हैं। वेवेल योजना आपने इतना डीपली ना पढ़ा होगा SST, क्योंकि सुपर 10 में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी से कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको सुपर 10 में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो इस बार बहुत सारा देखा होगा आपने, तो आपको मेहनत से अच्छे मार्क्स लाने हैं, 130 प्लस 120 प्लस, तभी आपकी मेरिट हाई होगी दोस्तों। तो अभी से लॉकडाउन है तो अभी से जुट जाइए। एक भी टाइम, एक भी पल आपके लिए बहुत कीमती है। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो SST मस्ट है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अच्छी बुक्स है, इसी बुक्स के माध्यम से हम आपको रीड करा रहे हैं और जो हो सकता है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
वेवल योजना, वेवल योजना क्या है? ये 4 जून 1945 को वेवल योजना का प्रस्ताव रखा गया। ये पूछा जाता है वेवल योजना का प्रस्ताव कब रखा गया? तो वेवल योजना का प्रस्ताव 4 जून 1945 को रखा गया। और मैंने कई बार बताया है, आप डायरी पेन लेके बैठिए, मेन पॉइंट की नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। विस्तार से मत लिखिए, लेकिन मेन पॉइंट ईयर ज़रूर लिखिए, जिसकी भूमिका थी उसको ज़रूर लिखा करिए। और अगर आपको इसमें छोटा दिख रहा हो तो आप यूट्यूब को फुल मोड पे देखा करिए, फुल पे, हाफ पे नहीं, फुल खोल लिया करिए। तो इसके आगे देखते हैं। इस प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया गया तथा जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। युद्ध के उपरांत भारत के स्वयं संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी जानी थी। वेवल योजना के अंतर्गत ही जो पुनर्गठित परिषद था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया गया और इसी में सभी दलों के प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। सभी दलों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई वेवल योजना में ही। और ये 4 जून 1945 को योजना का प्रस्ताव रखा गया। और युद्ध के उपरांत भारत को, जब युद्ध अंग्रेजों और भारत में हुआ था, उसके उपरांत भारत को स्वयं संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी जानी थी। फिर आपका आते हैं शिमला सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। शिमला सम्मेलन, वेवल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945, ये तो प्रस्ताव रखा गया था 4 जून 1945 वेवल योजना का। और शिमला प्रस्ताव पर विचार हेतु, वेवल प्रस्ताव पर जो ये 4 जून 1945 को प्रस्ताव रखा गया था, इसके विचार विमर्श से शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला में हुआ था इसलिए इसका नाम शिमला सम्मेलन हो गया। वहाँ पे आयोजन किया गया। इसमें जिन्ना ने यह मांग रखी कि प्रस्तावित परिषद में मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। मतलब कि जो अधिकार है परिषद में मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का, वो केवल मुस्लिम लीग के लोगों को है और किसी का अधिकार नहीं है मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का उस परिषद में। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके फैक्ट देखिएगा ध्यान से। कैबिनेट मिशन 15 जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली 15 जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श हेतु एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निश्चय किया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। जो कैबिनेट मिशन था वो दिल्ली कब पहुंचा, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो कैबिनेट मिशन आपका 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके 3 सदस्य थे। जो कैबिनेट मिशन था उसके 3 सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे मेन, जो कि स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, तीसरे एवी एलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो आपने समझ लिया है इसके सदस्य बारे में। अगला पॉइंट आता है कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा की। तो कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा कब की? तो कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 ईस्वी को की। कैबिनेट मिशन योजना ने भारत को राज्यों का संघ के रूप में प्रस्तुत किया। जो पहले राज्यों का एक संघ होगा, भारतीय संविधान में पहली लाइन में दिया गया है भाग 1 में राज्यों का संघ होगा। तो ये किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा।
कैबिनेट मिशन योजना ने भारत को राज्यों का एक संघ के रूप में प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट होगा, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों में प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। जो प्रांतों का विभाजन है, जो मुस्लिम लीग के सदस्य उनको संतुष्ट करने के लिए कैबिनेट मिशन में उसका विभाजन किया गया था। मुस्लिम लीग ने इस योजना को अस्वीकृति दी, जो विभाजन की वो थी उसे अस्वीकृत दे दी, स्वीकार नहीं किया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। यानी जो प्रत्यक्ष रूप से क्रिप्स मिशन के बाद 16 अगस्त 1946 को एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला पॉइंट आता है एटली की घोषणा। एटली की क्या घोषणा थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एटली की घोषणा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एटली की घोषणा क्या थी, इसके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। जो एटली की घोषणा थी, एटली एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि ये डेट क्या थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली ने घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को, और कहा था कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को, जो उत्तरदायी समझते हैं, उनको सत्ता को हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। ये बात कही थी, एटली की घोषणा पत्र में कहा गया था। दूसरा पॉइंट आता है माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति। माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में, तो पहला पॉइंट है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। जब 22 मार्च 1947 को अंतिम वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत आए। फिर क्या हुआ, ये पूछा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आए, तो 22 मार्च 1947 को। अगला पॉइंट देखते हैं 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा हुई। एटली के घोषणा के बाद लॉर्ड माउंटबेटन जब 22 मार्च 1947 को आए तो उन्होंने 3 जून 1947 को एक घोषणा की, जिसे क्या कहा गया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि जब माउंटबेटन ने घोषणा की तो उसे माउंटबेटन उन्हीं के नाम से योजना का नाम पड़ गया। माउंटबेटन योजना मूलतः भारत विभाजन की थी। जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी वो भारत के विभाजन की योजना थी। माउंटबेटन योजना को बाल्कन योजना भी कहा जाता है। जो माउंटबेटन योजना है उसको हम बाल्कन योजना भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया है, ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 18 जुलाई 1947 को
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ। कब हुआ भारत का विभाजन? 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ तथा 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया और 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हो गया। फिर आपका पॉइंट आता है अगला, 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो कहानी आपने पढ़ ली होगी, मतलब स्टोरी, जो कि आपको अच्छी ना लगी होगी, लेकिन अच्छी लगानी पड़ेगी, आपको अच्छी लगनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जमाना पड़ेगा इस हिस्ट्री में, तभी आप सुपर टेट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये चैप्टर आपका एंड होता है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये चैप्टर आपका फाइनली एंड हो गया। इसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा? आपको पढ़ना होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में मैं चैप्टर कराती हूँ, उसके लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला 100 की क्वेश्चन श्रृंखला प्रोवाइड करती हूँ दोस्तों। तो आपको 100 की श्रृंखला कल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज कुछ चार्ट के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चार्ट के माध्यम से आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100 प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद ये आपका टॉपिक यानी चैप्टर पूरी तरह से एंड हो जाएगा। पार्ट 5 तक आपका बना हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। बहुत लंबा चैप्टर था, तो आप ज़रूर पूरे वीडियो पाँचों देखिएगा और साथ ही साथ ये 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद आपको जैसा कहेंगे, आप सुपर टेट का सिलेबस अगर चाहते हैं तो सुपर टेट सिलेबस हम प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सुपर टेट की कंटिन्यू प्रिपरेशन रखेंगे। अगर आप चाहते हैं सीटेड 1 महीने के लिए, तो जून भर हम सीटेड प्रोवाइड कर देंगे, जूनियर और प्राइमरी लेवल दोनों। उसके बाद आपको जुलाई में एग्ज़ाम ही होना है सीटेड का, उसको दीजिएगा, फिर सुपर टेट स्टार्ट करते रहेंगे। जिसका क्वालिफाई है, अच्छी बात है, सीटेड और टेट, तो वो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर सकता है। तो पॉइंट वाइज हम देखते हैं इस चार्ट को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें, पत्र एवं संपादक किसने पुस्तकें और पत्र और संपादक दिए? तो पुस्तकें देखते हैं। अल हिलाल पत्र किसका है? मौलाना आज़ाद का। अल हिलाल पत्र किसका है? मौलाना आज़ाद का। अनहैप्पी इंडिया किसका है? अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय जी का। इंडियन मिरर पत्र किसका है? देवेंद्र नाथ टैगोर का। इंडिया डिवाइडेड बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौलाना आज़ाद जी की। हरिजन पत्र किसका है? महात्मा गांधी का, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशन पत्र किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का। भारत में अंग्रेजी राज्य किसका है? सुंदरलाल का। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसका है? महात्मा गांधी का है। तो ये किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। युगांतर पत्र किसका है? भूपेंद्र दत्त और बारिंद्र घोष का, दोनों लोग ने काम किया है, भूपेंद्र दत्त और बारिंद्र घोष ने। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। इम्पोर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की।
संवाद कौमुदी पत्र में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये किसका है? राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी पत्र राजा राम मोहन राय का है। दूसरा आते हैं, हिंदी स्वराज्य पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की। और इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की। फिर इंडिया फॉर इंडियंस किसकी है? CR दास की। कॉमनवेल्थ पत्र किसका है? श्रीमती एनी बेसेंट जी का। कॉमरेड पत्र किसका है? मोहम्मद अली का। कर्मयोगी पत्र किसका है? अरविंद घोष का। बॉम्बे क्रॉनिकल पुस्तक किसकी है? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी है? फिरोज शाह मेहता की। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की। वंदे मातरम पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की। बहुत इम्पोर्टेंट वंदे मातरम पुस्तक। तो आपको ये आया होगा। अब देखते हैं नारे के बारे में इम्पोर्टेंट जो स्वतंत्रता संग्राम के समय लिए गए हैं। जल्दी से देखते हैं 5 मिनट में, उसके बाद कल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन, नारे एवं संबद्ध व्यक्ति। तो जो नारे हैं किसने दिया है, उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में और प्रसिद्ध वचन नारे को हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एक बार, जो बहुत पूछे जाते हैं स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। पहला है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है सुपर टेट में। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसका है? इकबाल का। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसका है? मोहम्मद इकबाल। इंकलाब ई से, तो ई से इकबाल याद रखना, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो किसका है? नारा सुभाष चंद्र बोस जी का। करो या मरो महात्मा गांधी जी का नारा है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये किसका है? हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये कथन है महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व बोले थे। जब सविनय अवज्ञा होने के पहले बोले थे, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। अगला, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, ये कथन किसका है? समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, CR दास का। अगला, पूर्ण स्वराज किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरीशचंद्र जी। वेदों की ओर लौटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो नारा किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो आपने ये देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आज का लास्ट चैप्टर, आज का लास्ट टॉपिक पार्ट 4 था। इसके बाद हम देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, क्यों छूट जाए इस चैप्टर पार्ट। कल से आपको एक्सरसाइज इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी 100 क्वेश्चन की श्रृंखला। तो आज इस चैप्टर का द एंड होता है दोस्तों। तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी, उनको देखते हैं। स्थापना और प्रमुख सूत्रधार। एशिया, जल्दी से एक नज़र में देख लेते हैं, आपने डीपली पढ़ा है तो एक नज़र में देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना हुई, विलियम्स जोन्स ने की। उसके बाद ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में हुई, दादा भाई नौरोजी ने की। अगला, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की। फिर आता है प्रार्थना समाज, 1867 में महादेव रानाडे आत्माराम पांडुरंग ने की। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में SN बनर्जी ने की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता और तैलंग तथा तैयबजी ने की।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना हुई, इसकी किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, किसने की? सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने। इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, किसने किया? हरदयाल कांसीराम व सोहन सिंह ने। अगला, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना 1921 में, किसने किया? लाला लाजपत राय ने। अगला आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में NM जोशी ने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 में KB हेडगेवार ने की। KB हेडगेवार ने की। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में NG रंगा व सहजानंद ने की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1936 में मीनू मसानी, अशोक मेहता व डॉक्टर अशरफ ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। तो आपका चैप्टर द इंड होता है, द इंड पार्ट 5 क्लोज होता है, पूरी तरह से समाप्त हो गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था और आपको आज़ादी के बारे में जानना भी था। दोस्तों, SST का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समाप्त होता है पार्ट 5 में डिवाइड है, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। इसको आपने अगर पार्ट 4 तक ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड साथ ही साथ कमेंट करिए। दोस्तों, कल आपको विद एक्सरसाइज आपको 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि आपका चैप्टर क्लोज होता है। इसी चैप्टर के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।